हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स जो कंटिन्यू था वहाँ पर हम आगे बात करेंगे। हमने आगे देखा था कि जो हमारे यूनिट में जो राजस्थान के लोग हैं वो कैसे पानी को स्टोर करते हैं, जो अपनी छतों के ऊपर पानी को स्टोर करते हैं, बारिश का जो पानी आता है और वहाँ पर से एक पाइप एक अंडरग्राउंड टैंक के अंदर डालते हैं और फिर वहाँ का पानी यूज़ करते हैं। और दूसरे गांव के अंदर जो कस्टम है, रूल्स है, जैसे कि कोई नई दुल्हन आई है तो वो पानी को कैसे मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमने देखा था। फिर कई जगह पर ऐसा भी एक कस्टम होता है कि जब तालाब पानी से भर जाता है तब लोग वहाँ पर जाके सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा भी हमने देखा था। उसके बाद हमने कुछ डिस्कस भी की थी कि जहाँ पर जो there are two old wells in the area where Punita lives। यहाँ पर है कि जो कुएं के अंदर पानी नहीं था, फिर बाद में पानी कहाँ से आया, तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस की थी। जो हमारा पेज नंबर 56 पे जो डिस्कस करके है वहाँ पर हमने देखा था। आज हम बात करेंगे हमारा जो 56 पेज नंबर पे है द स्टोरी टुडे। अब यहाँ पर आज की स्टोरी क्या है वो हमें दिखाई गई है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। अब हमें बाजू वाले पेज में पेज नंबर 58 पे लिखा हुआ है, आपको बुक के अंदर दिख रहा होगा कि जो पीपल कैसे पानी को मैनेज करके रख रहे हैं वो हमें बाजू के पेज में दिया हुआ है। सी पेज नंबर 57 एंड डिस्कस। पेज नंबर 57 लिखना है और हमें डिस्कस करना है। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस मीन्स। क्या आप भी ये पेज नंबर 57 पे दिया हुआ उनमें से आप भी एक इंसान हो, मतलब आप भी ऐसे पानी अगर यूज करते हो तो आपको क्या करना है, पुट टिक मार्क ऑन दैट। तो आपको क्या करना है कि उसके ऊपर टिक मार्क करना है। इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, अगर आप दूसरे तरीके से पानी यूज करते हो तो राइट इन योर नोटबुक। तो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 57 पे आपको दिया हुआ, देखो कैसे सब लोग पानी का यूज कर रहे हैं वो आप हमें दिया हुआ है। देखो आपको दिख रहा है कैसे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ देखो फर्स्ट दिया हुआ है, एक बच्चा बोल रहा है, देखो पिक्चर में एक टैंक है और वहां पर सब लोग बाल्टी लेके खड़े हुए हैं। अ जलबोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। हमारी कॉलोनी के अंदर बच्चा क्या कहता है कि हमारी कॉलोनी के अंदर जो जल बोर्ड का टैंकर आता है वो दिन में 2 बार आता है। वी हैव स्टैंड इन अ लॉन्ग ट्री टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। हम एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं टैंकर में से पानी लेने के लिए, हम एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर। तो वहां पर क्या होता है, लंबी लाइन में लगे हुए होते हो तो लोगों को पानी लेने के लिए फाइट लगा, मतलब लोग झगड़ते हैं वहां पर पानी लेने की। तो ऐसी प्रॉब्लम इनके पास है, हमारे एरिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में बोला है वी फील वाटर फ्रॉम द वेल। हम लोग क्या करते हैं, कुएं के अंदर से पानी भरते हैं। द नियर बाय वेल ड्राई अप अ ईयर अगो। तो यहाँ पर बोला है कि द नियर बाय वेल ड्राई अप अ ईयर अगो। हमारे पास में जो कुआं था वो बहुत साल पहले, मतलब बहुत ईयर पहले सूख गया था। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल। हमें दूसरा कुआं ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। हमारी कास्ट के हिसाब से दूसरे कुएं के अंदर से हमें पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कास्ट का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करता है कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनको पानी नहीं लेने देते, तो ये कास्ट की वजह से ये लोगों को पानी नहीं मिलता। ये भी प्रॉब्लम हमारे साइड में नहीं है। उसके बाद देखो थर्ड में हमने दिया हुआ है, देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। हमारे घर के अंदर आधे घंटे, मतलब आधा घंटा से पानी आता है। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे। हम क्या करते हैं, एक टंकी है जो हमारे घर की टंकी है वो पूरी भर देते हैं। सम टाइम इट इज वी fill this in the tank to
यूज ऑल डे, हमारे पूरे दिन के यूज के लिए, पानी का यूज के लिए हम वो टंकी भर देते हैं। समटाइम इट इज डर्टी, और कुछ टाइम क्या होता है ये गंदा पानी आता है, क्योंकि ये देखो सीमेंट की टंकी है, सीमेंट की टंकी में से कचरा आ जाता है तो पानी बहुत ही गंदा होता है। तो ये क्या कहा है इसने, समटाइम इज इट डर्टी, कुछ देर मतलब कुछ टाइम क्या होता है ये गंदा होता है। उसके बाद में दिया हुआ है वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। आवर टैप्स मतलब उसने बोला है कि हमारे घर के अंदर नल से पानी आता है, उसने बोला है कि हमारे घर के अंदर नल से पानी आता है एवरी डे। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स, हमारे नल के अंदर से हम पानी लेते हैं, वी ऑल डे लॉन्ग मतलब हर रोज आता है पानी। उसके बाद हमें दिया हुआ बाजू में देखो दिस इज हाउ वी गेट वाटर, उसके बाजू में देखो हमें दिया हुआ है कि देयर इज अ हैंड पंप। अभी देखो हैंड पंप आया, देयर इज अ हैंड पंप नियर बाय, हमारे बाजू में हैंड पंप है। बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी, बट हम वहां से पानी तो लाते हैं बट वो सॉल्टी मतलब खाराश वाला पानी, नमकीन वाला पानी बोलते हैं ना, वैसा खाराश वाला पानी है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और हमें पीने के लिए पानी क्या करता है, हमें जो पानी पीने के लिए यूज करना है वो हम बाहर से खरीद के लेते हैं, मतलब पैसों से पानी लाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हमारे वहां नहीं है। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है देखो, यहां पर हमें बच्चा बोल रहा है कि वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। अब क्या करते हैं ये बच्चा बोल रहा है कि वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, हमने एक पंप रखा है जल बोर्ड पाइपलाइन के अंदर, हमने डायरेक्टली एक पंप डाल के रखा है। नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमारे गांव के अंदर एक बड़ा सा जो पानी का टैंक होता है, वहां से गांव में सबको पानी मिलता है, वहां से पाइपलाइन जुड़ती है और हमारे घर तक आती है और टैप नल के अंदर पानी आता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सिचुएशन अच्छी है। उसके बाद हमें दिया हुआ है वी हैव पुट अ मोटर टू पंप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल। अब यहाँ पर बोला है वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल। हमने क्या किया, बोरवेल के अंदर से एक पाइपलाइन डाली और बाहर की तरफ एक मोटर रखी है, तो मोटर वहां से पानी खींचती है। और बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, बट वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, अब लाइट नहीं है, इसीलिए सो व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करें बोले, तो ये लाइट नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं होगी तो वो पानी नहीं खींचेगी, तो टाइम टू टाइम इनको पानी नहीं मिलता है। उसके बाद दिया हुआ है वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। अब एक जो वुमन है वो बोल रहे हैं कि वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम लोग कैनाल से पानी लाते हैं, अपनी मतलब हिसाब से कैनाल से पानी लाते हैं। तो यहाँ पर सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट किसी ने दो ऐसे जहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम पानी की नहीं है, क्योंकि हमारे दिन में तो एक बार पानी आता ही है और फिर 1 घंटा 2 घंटा रखते हैं। फिर हमारे घर के आगे जो अंडरग्राउंड टैंक होता है, जमीन के अंदर जो टैंक बना हुआ था, टैंक के अंदर हम पानी भरते हैं और फिर वो पानी से हम यूज करते हैं, तो हमें रेगुलरली प्रॉब्लम नहीं होती। बट कुछ लोग हैं इंडिया में ऐसे है, मतलब हमारे देश में ऐसे है जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, अगर मिलता भी है तो वहाँ पर लोगों को बहुत गंदा पानी पीने के लिए भी मिलता है और फिर वहाँ पर बहुत ही तकलीफ होती है। कई बार तो ऐसे होता है जैसे ये पानी का टैंक आता है, वहाँ पर से पानी का टैंकर आता है और फिर टैंकर में पानी लेने के लिए सब लोग ऐसे जगड़ते हैं तो पूरा पानी भी वेस्ट हो जाता है, तो ऐसे भी होता है। बट हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। तो हमें यहाँ पर हमें ये समझा रहा है कि हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर 58 पे देखो आपको दिया हुआ है, डिस्कस करके हमें दिया हुआ है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि जैसे कि यहां पर हमें बोला है कि एवरीवन हैज द राइट टू लिव, हर एक इंसान को मतलब एवरीवन हर एक को जीने के लिए मतलब रूल्स है कि उनको जीना चाहिए हर एक को।
एवरीवन हैज द राइट टू लिव, हर एक को जीने का अधिकार है। Yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? हर एक लोगों को गेटिंग इनफ वाटर टू लिव, जीने के लिए जितना पानी, मतलब पानी जरूरी है, और इवन वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए भी पानी बहुत जरूरी है, ये उनका अधिकार है। Why is it that some people have to buy drinking water? अब बोला है कि why is it that some people have to buy drinking, तो लोगों को पीने के लिए पानी के पैसे क्यों देने पड़ते हैं, क्यों खरीदते हैं पानी? यहाँ पर एक should it be like this? Water on this earth is for one and all, मतलब पानी, जमीन पे जो पानी है वो सबके लिए और सबके लिए समान है। Some people draw out water from the ground by deep bore wells। अब क्या करते हैं, कुछ लोग बोर के अंदर से, जो बोरवेल्स के अंदर से पानी खींच के निकालते हैं। How far is it correct? ये कितने लंबे तक सही है, कितने टाइम तक सही है? Have you ever seen this? क्या आपने ये देखा है? तो हमने देखा है, बोरवेल के अंदर से पानी लोग निकालते हैं। Why do some people put a pump directly in the जल बोर्ड पाइपलाइन? क्यों कुछ लोग ऐसे जो डायरेक्टली जल बोर्ड की पाइपलाइन टैंक होती है उसके अंदर पंप रख देते हैं, क्यों ऐसा होता है? या हमने पेज नंबर 57 पे देखा, एक बच्चे ने बोला था कि मेरे घर के अंदर ऐसे पानी आता है जैसे कि हमने डायरेक्ट जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है उसके अंदर पंप लगा दिया है। What problems would other people face due to this? ये ऐसा होता है तो दूसरे लोगों को कैसी प्रॉब्लम होती है वो हमें फाइंड करनी है। Do you have any such experience? क्या आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कोई, तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर से, हमारे जो मोहल्ले में सब लोग अगर पानी जो मोटर होती है वो पानी की वो यूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींचेंगे, तो जो आगे के लोग हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। हमारे बाद के जो भी लोग हैं, हमारा घर है उसके बाद में जो घर आता है वहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो हमें भी ऐसी ध्यान रखनी चाहिए, हमें भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को सेम टू सेम पानी मिलना चाहिए, मतलब समान पानी मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग ज़्यादा पानी लें और उसका वेस्ट करें, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों में दिया हुआ है, एक बिल दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये बिल देखो, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का बिल है। डेट है उसकी 11/07/2011, 7वां महीना है, और 2007 है, 25/9/2007 तक का बिल है। अब यहाँ पर बिल आया है 368 रुपीज़ बिल आया है। तो यहाँ पर ये बिल के रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चन पूछे हैं, या आप बिल देख सकते हो, ये पानी का बिल है। अब उसके रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन पूछे, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें बोला है लुक एट दिस बिल एंड टेल, हमें ये बिल देखना और कहना है फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल कम, ये कौन से ऑफिस से बिल आया हुआ है? तो कौन से ऑफिस से आया होगा? जल बोर्ड के ऑफिस से। कौन से ऑफिस से? जल बोर्ड के ऑफिस से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द बिल हैज कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। तो फर्स्ट आंसर है द बिल हैज कम फ्रॉम, कहाँ से आया है? दिल्ली जल बोर्ड। ये जो बिल है वो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर से आया हुआ है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेकंड पे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, क्या आपके घर में वैसे बिल आते हैं? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट सेड, वो कहाँ से आते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर है कि यस हमारे घर में आता है, वी गेट अ वाटर बिल एट होम, हमारे घर में भी पानी का बिल आता है।
द बिल कम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है वहां से ही आता है। तो हम सेकंड का आंसर लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर है यस, पहले तो उसका आंसर है यस वी गेट, यहाँ पर है अ वाटर बिल एट होम। हमारे घर में से, मतलब घर में ये बिल आता है। कहां से आता है? द बिल कम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। द बिल कम्स फ्रॉम, कहां से आता है? फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है वहां से पानी आता है। तो ये भी, इसका भी आंसर आप लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे में दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है कि व्हाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। तो यहाँ पर देखो दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार लिखा हुआ है, तो ये क्यों लिखा हुआ है हमें सोचना है। तो यहाँ पर व्हाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड। तो दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा हुआ है ये सोचना है। तो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये गवर्नमेंट का पार्ट है, पानी सप्लाई एक गवर्नमेंट का पार्ट है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे, थर्ड नंबर का आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर है थर्ड नंबर का आंसर है कि दिल्ली जल बोर्ड इज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का एक पार्ट ही है। अब यहां पर है कि दैट इज व्हाई दिल्ली सरकार गवर्नमेंट दिल्ली सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, इज रिटन अंडर, किसके अंदर? दिल्ली जल बोर्ड। तो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली जल बोर्ड क्या है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का एक पार्ट है। दैट इज व्हाई दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड। तो ये क्यों लिखती है? क्योंकि ये पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, इसीलिए वो यहाँ पर लिखती है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद देखो मैं दिया हुआ है फोर्थ नंबर पे कि इन whose
name is the bill, how much money do they have to pay for each month. अब यहाँ पर है कि in whose name is the bill, ये बिल किसके नाम पर है. how much money do they have to pay for each month, हर एक मंथ के लिए कितना वो पे करेगा, ये हमें फाइंड करना है. तो देखो आप बिल, ये बिल किसके नाम पर है. तो देखो यहाँ पर एक 4th नंबर पे भी मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है. तब द बिल बियर्स द नेम ऑफ श्रीमोद उमर एंड डॉक्टर शोएब. तो किसके नाम पर है, उमर एंड डॉक्टर शोएब के नाम पर है. द बिल अमाउंट्स टू ₹350 फॉर 2 months. अब 2 मंथ का बिल कितना है, 2 महीने का बिल कितना है 350. 2 महीने का कितना दो देते 350 रुपीज. एंड हेंस they have to pay ₹175 for each month. हर एक मंथ के लिए वो कितना पे करेंगे 175. 2 मंथ का कितना है तो उसका आधा करेंगे तो 175 को हर एक मंथ के लिए पे करेंगे. नेक्स्ट उसके बाद का क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ. यहाँ पर हमें दिया हुआ है डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, क्या आप भी पानी के लिए पैसे देते हो. हाउ मच, कितना. इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज. आस्क योर एल्डर्स, क्या ये अलग अलग कॉलोनी के लिए अलग अलग मतलब डिफरेंट रेट होते हैं. ये आपको अपने एल्डर से पूछने, मतलब आपके जो बड़े अगर हैं उनसे पूछने. तो ये इसका भी आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर है. तो यहाँ पर हमारा आंसर दिया हुआ है कि यस वी हैव टू पे फॉर वाटर. यस वी हैव टू पे फॉर वाटर. हम पैसे के लिए पानी के लिए पैसे देते हैं. वी पे अबाउट 1000 रुपी. हम कितना पे करते हैं, वी पे अबाउट कितना पे करते हैं 1000 रुपीज. फॉर ड्रिंकिंग, पीने का पानी के लिए. पीने का पानी के लिए हम 1000 रुपीज देते हैं. द रेट ऑफ वाटर इज सेम इन डिफरेंट कॉलोनी. तो पानी सब जगह रेट ऑफ वाटर इज सेम in different columns. अलग अलग कॉलोनी के लिए पानी का रेट सेम होता है. तो क्या पानी सेम है तो उसका रेट भी चेंज नहीं होगा. तो ये रेट सेम टू सेम होता है. तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो. तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा. ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना. जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है वो आप नोटबुक के अंदर लिख देना. नेक्स्ट अगली वीडियो में हमारा जो यूनिट बाकी है वो हम उसकी बात करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.